ईद गुरबा की आमद है। मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियां सजी हुई हैं। लोग सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अपने मनपसंद जानवरों की खरीदारी में मसरूफ़ अमल हैं। जबकि मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियों की सूरत हाल जानेंगे। इस्लामाबाद से मौजूद होंगे अक्सा खुर्शीद, लाहौर से हमारे साथ शौकत अली हैं, पेशावर से काशान अफान हैं, कोयटा से अपडेट करेंगे हमें मोहम्मद खालिद। सबसे पहले रुख कर लेते हैं लाहौर का। शौकत बताइएगा, लाहौर में मवेशी मंडियां कायम की गई हैं, क्या सूरत हाल है, कैसी गहमा गहमी है? जी, ईद कुर्बान की आमद है और उम्मत मुसलमान के हर शख्स की यह ख्वाहिश है कि वो सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा सर अंजाम दे। तलीम जामिया ने इस साल 6 मुख्तलिफ मकामात पर जो है मवेशी मंडियाँ लगाई हैं और इन मवेशी मंडियों का बाकायदा आगाज़ एक रोज़ बाद होगा और ये टैक्स फ्री मंडियाँ होंगी। इनमें ये कहा जा रहा है कि व्यापारियों को टेंट की मुफ्त सहूलत दी गई है, पानी की दी गई है और दीगर जो सहूलियत है मुफ्त फराहम की गई हैं। अगर जो कोई 1.5 लाख की गायें थी गुज़श्ता साल, तो अब उसके तकरीबन 3 लाख, सवा 3 लाख मांगे जा रहे हैं। इसी तरह अगर जो बकरे की कोई जोड़ी है उसके भी 3, साढ़े 3 लाख मांगे जा रहे हैं और एक कमज़ोर जिस्म का जो बकरा है जो उसके भी 90,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। तो व्यापारियों का कहना है कि चारा महंगा हो गया है, 600 रुपये मन में ना चारा हमें मिल रहा है। यहाँ पर ख़रीदार आते हैं लेकिन भाव सुनकर ही घरों की राह ले रहे हैं और फिलहाल जो मंडियों की जो रौनकें हैं उस तरह से अभी तक दोबाला नहीं हो सकी। तो सभी को तलाश है कि शहरियों को सस्ता हमें कोई जानवर मिल जाए और ये लग रहा है कि अगर जो कीमतें इस तरह बढ़ती रही तो शहरी जो हैं इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ ही जाएंगे। बिल्कुल, लाहौर में 6 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं और टैक्स फ्री मंडियां कायम की गई हैं। पेशावर की सूरत हाल जानेंगे, काशान अवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। काशान, आप बताएगा पेशावर में कैसी गहमा गहमी है, कुछ है जो सस्ता मिल रहा है आवाम को? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर में भी मवेशी मंडियां तो सज गई हैं, लेकिन मवेशी मंडियां हम देख रहे हैं कि जुज़वी तौर पर सजी हुई हैं, मुकम्मल तौर पर अभी फ़ाल नहीं हैं। जो इक्का दुक्का गाहक आ भी रहे हैं वो भी सिर्फ रेट पूछकर वापस हो रहे हैं, क्योंकि जानवरों के जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा बताए जा रहे हैं। पिछले साल की निस्बत अगर हम देखें तो जानवरों के रेटों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। व्यापारियों का ये कहना है कि जो माल लाने पर जो ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा था उसमें भी इजाफा हो गया है और इसके साथ जो दीगर लवाजमात हैं उसमें भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से मवेशियों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रिंग रोड की मंडी पर और ये रिंग रोड की जो मंडी है ये दूसरी बड़ी मंडी तस्वर की जाती है पेशावर की। जानवर मुख्तलिफ इलाकों से पंजाब के और पूरे पाकिस्तान के लाया गया है। खूबसूरत भारी भरकम जानवर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन गाहक भी कम है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और ऊपर से जानवरों के रेट्स भी बहुत ज़्यादा बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, खरीदार शिकवा करते नजर आ रहे हैं कि महंगाई उरूज पर पहुंची हुई है। रुक कर लेते हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं अक्सा खुर्शीद। अक्सा, आप बताइएगा, इस्लामाबाद में मंडियां कायम की गई हैं, क्या सूरत हाल देख रही हैं वहाँ आप, कैसी गहमा गहमी? बिल्कुल जी, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद की एक मवेशी मंडी में मौजूद हैं। ईद कुर्बा अब करीब आती जा रही है तो उसमें उसी के मुनासबत से हम देख रहे हैं कि शहर में मुख्तलिफ मकामात में जो मवेशी मंडियाँ हैं वो सजने शुरू हो गई हैं। ओवरऑल जो शहरी हैं वो भी यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि गाहे बगाहे जो है विज़िट भी कर रहे हैं, क्योंकि ईद करीब है तो अब वो अपने पसंद जानवर जो है वो पसंद भी कर रहे हैं और शहरी जहाँ पे ख़रीदारी के लिए आए हैं तो वहीं शहरी जो है वो शिकवा करते भी दिखाई दे रहे हैं कि जो रेट्स हैं वो जानवरों के खासे हाई हैं। गुज़िश्ता बरस की अगर निस्बत कंपेयर किया जाए तो रेट्स में 50% तकरीबन जो है वो इजाफा देखा गया है। व्यापारियों का भी ये कहना है कि जहाँ पे जो ग्राहक हैं वो आते हैं और महज कीमतें पूछ के वापस चले जाते हैं कि गुज़िश्ता बरस के जो रेट है वो वही शहरियों के जो माइंड में है कि उसी रेट पर जो है हमें जो मवेशी हैं वो दिए जाए। लेकिन यहाँ पे लोग जो है विज़िट कर रहे हैं, क्योंकि ईद खास से दिन भी हैं तो अभी वो विज़िट करके जा रहे हैं और इस उम्मीद से कि जो आगे जानवर आते हैं, मज़ीद आते हैं, तो हो सकता है कि उनको अपने रेंज के मुताबिक कोई जानवर जो है वो मिल जाए। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद से अक्सा खुर्शीद हमें सूरत हाल से आकर रही थी कि किस तरह की सूरत हाल है मंडियों के अंदर। हमें कोयटा का रुख करना है, कोयटा से सूरत हाल जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद, आप बताएगा, कोयटा में मवेशी मंडियां कायम की गई हैं, क्या सूरत हाल है, गहमा गहमी है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में। मवेशी मंडियों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कोयटा शहर में ईद उल अज़हा से कबल 10 से 12 मुकामात पे मवेशी मंडियाँ कायम की जाती हैं। पूरी SOPs का एहतमाम यहाँ पे किया जाता है। ख़ास तौर पर कांगो वायरस से बचने के लिए, जानवरों पे स्प्रे करने के लिए, ना इससे मुतालिक आगाही और शऊर फैलाने के लिए जो कैंप लगाए जाते हैं, जानवरों पे स्प्रे करने के लिए उसका वो नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से यहाँ पे भी कांगो वायरस के फैलने का ख़तरा है। चूँकि जानवरों पे स्प्रे किया जाता है और तमाम SOPs का एहतमाम किया जाता है, इस मेन गेट की एंट्री पे ही कैंप लगाया जाता था जहाँ से जानवरों
कि निकलते वक्त और आते वक्त वहाँ पे स्प्रे उन पे किया जाता था, और ताकि चिचड़ जो है जिसकी वजह से कांगो वायरस फैलता है उसका खात्मा यकीनी बनाया जा सके। लेकिन गंदगी का जो आलम है वो जूं का त्यों है, और कोयटा शहर में जो सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, कांगो वायरस से बचाव के लिए कोई हिफाजती इंतजाम नज़र नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियाँ सजी हुई हैं और आवाम मनपसंद जानवरों की ख़रीदारी में मसरूफ़ अमल है। हमें हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।